बड़ी खबर जयपुर से। जर्जर भवनों पर गरज रहा बुलडोजर। चारदीवारी क्षेत्र में जर्जर भवनों को गिराया जा रहा है। लगातार हो रहे हादसों के बाद निगम अब कार्रवाई कर रहा है। सालों पुराने जर्जर भवनों को जमींदोज किया जा रहा है। बड़ी खबर जयपुर से। बुलडोजर एक्शन। जर्जर भवनों पर बुलडोजर एक्शन। चारदीवारी क्षेत्र में जर्जर भवनों को गिराया जा रहा है। लगातार हो रहे हादसों के बाद अब निगम एक्शन मोड में है, कार्रवाई कर रहा है। सालों पुराने जर्जर भवनों को जमींदोज किया जा रहा है। जी राजस्थान इस मुद्दे को प्रमुखता से उठा चुका है। कई बार जिम्मेदारों से सवाल हमने किए कि आखिर मॉनसून से पहले, मॉनसून आने के बाद भी क्यों नहीं इन जर्जर भवनों पर एक्शन लिया गया, क्यों नहीं इन जर्जर इमारतों को गिराया गया। दीपक गोयल मेरे सहयोगी जयपुर से हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। दीपक, जी राजस्थान बार बार सवाल पूछ रहा था, जी राजस्थान इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहा था और अब जाकर जिम्मेदारों के कानों पर जूं रेंगती है। हादसों के बाद हादसे, लगातार हादसे, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। दीपक, बिल्कुल देखिए, झालावाड़ और जयपुर के सुभाष चौक की घटना को भूले नहीं बुलाया जा सकता। और झालावाड़ की जिस तरह से जो दर्दनाक जो बड़ा हादसा हुआ स्कूल के अंदर, उसके बाद में सरकार एक्शन मोड पर आई थी और सभी जो सरकारी बिल्डिंग हो, स्कूल हो, भवन हो या तमाम जो बड़े बड़े जो जर्जर इमारतें हैं, उनको चिन्हीकरण का काम भी सरकार की ओर से अलग अलग जो एजेंसियां हैं उन्होंने किया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वो फाइलों के अंदर दफन हो गया और फिर से शनिवार की वो रात जो सुभाष चौक पर 3 मंजिला जो इमारत, जर्जर इमारत जो भरभरा कर गिरी, जिसमें पिता पुत्री उस मलबे के अंदर ही दफन हो गए। बंगाल के रहने वाले थे और 5 जो जिंदगियां हैं वो अस्पताल के अंदर अपना कह सकते हैं मौत और ज़िंदगी की लड़ाई है, जंग है, वो लड़ रही है। उसके बाद में नगर निगम फिर एक्शन में आया, फिर यहाँ पर सर्वे कराया गया और फिर चिन्हीकरण कराया गया कि कितनी ऐसी बिल्डिंग्स हैं, जर्जर इमारतें हैं, जिनको वो बहुत खतरनाक अवस्था में है, जर्जर अवस्था में है और कभी भी यदि तेज बारिश होती है तो वो भर कर गिर सकती है। और यही कारण है कि जब इस तरह के जब हादसे होते हैं तो ये तो सिस्टम की एक परिपाटी रही है कि जब जब हादसे होते हैं तभी हमारे सिस्टम की आंखें हैं वो खुलती है। और आज जयपुर नगर निगम हेरिटेज के किशनपोल जोन क्षेत्र में जो जर्जर इमारतें हैं, जो 200 से 250 साल पुरानी जो जर्जर इमारतें हैं, उनको यहाँ पर ढाया जा रहा है। जो जेसीबी का जो पंजा है वो जर्जर इमारतों पर चल रहा है। ये देखिए वो चारदीवारी इलाका है और इन्हीं हवेली को देखने के लिए, इन इमारतों को देखने के लिए हमारे आसपास के पड़ोसी राज्य या कह सकते हैं कि जो टूरिस्ट हैं, फॉरेनर्स हैं, वो इनको हवेलियों को यहाँ पर निहारने के लिए आते हैं। लेकिन जब इनकी देखरेख नहीं होती है, सबसे बड़ा कारण है कि जो चारदीवारी इलाके के अंदर जो लोग रहते थे या तो वो भारी क्षेत्रों के अंदर शिफ्ट हो गए हैं, तो उन्होंने अपनी पुरानी हवेलियों को यानी कि कह सकते हैं इसी तरीके से छोड़ दिया है और वो जीर्ण शीर्ण हो गई है। और कभी इस हवेलियों के अंदर किसी का बचपन भी बीता होगा, किसी का ये खेल का आंगन भी रहा होगा, ये किसी के चूल्हे चाकी भी इसमें रही होगी और एक संयुक्त परिवार के रूप में इन हवेलियों के अंदर लोग रहा करते थे। लेकिन आज यहाँ पर बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि कह सकते हैं कि जिस तरीके से इन हवेलियों की यदि समय रहते, क्योंकि हालांकि कुछ ऐसे हवेलियों के जो मालिक हैं, जो भवन मालिक हैं, जिन्होंने एक अपने आप को इंश्योर किया है कि हम इन भवनों की जो कह सकते हैं कि मरम्मत का जो काम है, रिपेयरिंग का काम है, खुद अपने स्तर पर करा लेंगे। लेकिन जिन्होंने अपने स्तर पर काम नहीं कराया, नोटिस देने के बावजूद उन इमारतों को आज ढाया जा रहा है। बुलडोजर है वो चलता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। आसपास के जो क्षेत्र हैं उनको यहाँ पर खाली करा दिया गया है। पुलिस का डिप्लॉयमेंट है वो किया गया है। नगर निगम का जो दस्ता है, विजिलेंस विंग है और इसके अलावा जो डीसी स्तर के अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है। हालांकि इसके जो जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये जौहरी बाजार का हिस्सा है और इसके ठीक पीछे भी एक हवेली जो जर्जर इमारत है उसको भी ढाया गया और करीब 14 के करीब ऐसी किशनपोल जोन के अंदर ऐसी जर्जर इमारतें आइडेंटिफाई की गई हैं जो वास्तव में कभी भी हादसे हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब ये इमारतें
जो आसपास के लोग जो रहते हैं तो इनको सबसे ज़्यादा खतरा रहता है कि ये कभी भी ढह सकती हैं, और जब ढहती हैं तो आसपास के लोगों को यहाँ पर नुकसान भी होता है। हालांकि आसपास के जो लोग रहते हैं उनको मकानों से बाहर यहाँ पर कर दिया गया है। और जो ये मलबा देख रहे हैं, इस हवेली की कभी सालों पहले जब इसकी नींव रखी गई होगी तो शायद इसका पता नहीं होगा कि आज इस पर बुलडोजर चलता हुआ नजर आएगा। लेकिन एहतियात तौर पर सुरक्षा की दृष्टि से आसपास, क्योंकि देखिए जिस तरीके से जो शनिवार का जो घटनाक्रम हुआ वो अभी तक आंखों के अंदर है। किस तरीके से एनडीआरएफ, सिविल डिफेंस के टीमों ने उन लोगों को बाहर निकाला जो वास्तव के अंदर उनकी वो मकानों के अंदर सो रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि शायद आज उनकी जो रात होगी वो अंतिम रात होगी। और 2 लोग हैं उसके अंदर यहाँ पर उनकी डेथ हो चुकी है। हालांकि जो पीयू है जिसकी डेथ हुई बच्ची की, उसकी माँ है, उसका इलाज यहाँ पर अस्पताल में जारी है। इसके अलावा 4 लोग और हैं जो भी अस्पताल के अंदर भर्ती है। लेकिन इतना ज़रूर है कि अलग अलग तरीके से, क्योंकि देखिए पास में गली है, मकान है, तो एहतियात तौर पर आसपास के लोगों को दिक्कत रास्ता है वो यहाँ पर आवागमन में दिक्कत ना हो, और साथ में आसपास के लोगों के मकानों के अंदर कोई दिक्कत नहीं हो और मकान सुरक्षित रहें। इस लिहाज से कह सकते हैं कि पक पर, या कह सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप है वो नगर निगम की जो टीम है वो उठा रही है। लेकिन इतना ज़रूर है कि आज इन इमारतों को जमींदोज हैं वो किया जा रहा है, यानी कि इन पर बुलडोजर जब गरज रहा है तो आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कभी कुछ देर पहले ये हवेली थी, लेकिन अब ये मलबे के अंदर पूरी तरीके से तब्दील यहाँ पर हो गई है। नगर निगम के अधिकारी, क्योंकि देखिए बुलडोजर किस तरीके चल रहा है, ये देखिए इमारतें यहाँ पर, ये जो कह सकते हैं कि कभी इनको जब इनकी इमारतों को जब बनी होंगी तो किस तरीके से इसकी नींव रखी गई होगी, लेकिन जब देखरेख नहीं होती है, हवेलियों को इस तरीके से छोड़ दिया जाता है तो वो इसी तरीके से या तो वो भरभरा कर गिर जाती हैं या फिर उन्हें फिर यदि हादसा होता है तो ढाया जाता है। तो देखिए जब एक एक ईंट जब लगती है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब एक एक ईंट जब लगाई जाती है तो उसको किस तरीके से लगाया जाता है, और जब गिरती है तो ये भरभरा कर गिरती है। और आसपास का जो आप इस पूरी बिल्डिंग का, ये 3 मंजिला जो ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इसके अंदर लोग रहते थे। आप देखिए घर आंगन भी दिख रहा होगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि अब ये मलबे के अंदर ढेर हो गई है। पूरा जो ये मकान है, यानी कि इसको जब नोटिस दिए गए थे तो अपने स्तर पर जब इन्होंने इसको मरम्मत नहीं कराई, रिपेयरिंग नहीं कराई, तो आज नगर निगम का दस्ता यहाँ पर कार्रवाई कर रहा है। क्योंकि जब आप कार्रवाई नहीं करते हो और इस तरह की तस्वीरें जब हाथ से होते हैं तो सवाल सिस्टम पर उठते हैं। सवाल सिस्टम पर इसलिए उठते हैं कि आपने समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की। इसी तरीके के सवाल नगर निगम प्रशासन पर जब सुभाष चौक एरिया के अंदर जब बिल्डिंग गिरी उस भरभरा कर, जिसमें 2 लोगों की डेथ और 5 लोग जब घायल हुए, तो उस समय भी सिस्टम पर सवाल उठे थे कि जब 2 नोटिस उनको भवन मालिक को दिए गए, उसके बावजूद भी उस बिल्डिंग को नगर निगम प्रशासन ने क्यों नहीं गिराया, सवाल ये उठ रहे थे। लेकिन इतना ज़रूर है कि अब इन बिल्डिंगों को, जो बिल्डिंग हैं उनको यहाँ पर गिराया जा रहा है, और जो जर्जर जो कह सकते हैं कि हिस्सा है उसको मलबे के अंदर वो अब तब्दील हो गया है। हालांकि जो आसपास के लोग हैं उनको भी थोड़ी सी यहाँ पर एक, जब ये इन बिल्डिंगों, इन जर्जर इमारतों के कारण उनको में भय रहता था, एक डर बना रहता था कि कब ये भरभरा कर गिर सकती है। क्योंकि देखिए जब बारिश होती है तो नींव कमज़ोर होती है। सालों पुरानी, 200 से 250 साल पुरानी ये हवेलियाँ हैं, और जब धीरे धीरे जब इनकी देखरेख नहीं होती है, रिपेयरिंग समय पर नहीं होती है, कोई नहीं रहता है, तो इनकी नींव कमज़ोर होने लगती है, तो ये भरभरा कर गिरती है। लेकिन इतना ज़रूर है कि अभी भी करीब 180 के करीब जयपुर नगर निगम हेरिटेज जो परिधि है, जो क्षेत्र है, उसमें 180 के करीब जर्जर इमारतें हैं, उसमें भी आइडेंटिफाई किया गया है। और रिपोर्ट जो कमिश्नर है निधि पटेल, उन्होंने मांगी है कि कितनी सबसे ज़्यादा जर्जर अवस्था में हैं जिनको जल्द से जल्द गिरा दिया जाए। क्योंकि जब किसी की जान जाती है तो देखिए किसी की बेटी है उसकी जान जाती है, किसी की बेटी के पिता का छाया है वो छिन जाता है। तो इस तरह की तस्वीरें जब कह सकते हैं कि जो तस्वीरें जो सामने आती हैं वो दिल दहलाने वाली तस्वीरें होती हैं। जब आप किसी बच्ची जो खेलती उसने दुनिया तक नहीं देखी थी, उस बच्ची को जब आप गोद के अंदर उसका जब शव जाता है तो रूहें काँप उठती है, और वहीं रूहें जब काँप उठती है तो सिस्टम की आंखें भी खुलती है, और सिस्टम
रात भर उस दिन जागा। यदि समय रहते जागता तो शायद हो सकता था कि वो दो पिता पुत्री की जो जान है वो बचाई जा सकती थी, उन्हें सुरक्षित स्थान पर यदि शिफ्ट कर दिया जाता। हालांकि नगर निगम का जो तर्क है, प्रशासन का जो तर्क है कि इन हवेलियों के अंदर जो लोग रहते हैं वो सुरक्षित स्थानों पर यहाँ कह सकते हैं कि रहने को कह सकते हैं कि वो शिफ्ट होने को तैयार नहीं। आप वो देखिए, वो चक्की देख रहे हैं, वो पुराने जमाने की चक्की है। कभी इसमें दाल दलहन या आटा पिसा करता था, लेकिन जब हवेलियां जब हुआ करती थी तो ये तस्वीरें निकल कर आती थी, क्योंकि यहाँ पर कई लोगों का बचपन बीता, बचपन से बड़े हो गए, कई सर्विस में चले गए और कई उन्हें कई अलग अलग दुनिया देखी है। फिलहाल आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। ये तस्वीरें लगातार दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे। और